दर्शकों नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट अजय सोनी। आप देख रहे हैं पी टाइम्स न्यूज। आइए आज हम आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महाराष्ट्र राज्य के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जयंत लिले से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपका संतरा नगरी नागपुर में स्वागत है। पी टाइम्स फार्मासिस्ट टाइम्स आपका स्वागत करता है। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आप आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुंबई के प्रेसिडेंट रह चुके हो और आपका महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट रह चुके हो, तो आपका अनुभव इस वर्ष में क्या रहा? मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट लास्ट ईयर में था, अभी फिलहाल दूसरे प्रेसिडेंट है। महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट बनने में मेरा काफ़ी सहभाग था और जैसे उसके पहले मैं 4 साल महाराष्ट्र में सेक्रेटरी भी रहा था और मुंबई वेस्ट जो हमारी ब्रांच है वो मुंबई वेस्ट ब्रांच का भी मैं प्रेसिडेंट था। तो जैसे गए 10 साल से मैं आईएमए महाराष्ट्र में मुंबई में वेस्ट में एक्टिव हूँ। आज हमारी महाराष्ट्र की जो मेंबरशिप है वो जब भी मैं सेक्रेटरी बना 2010 में, तभी कम से कम 22,000 मेंबरशिप स्ट्रेंथ थी। आज के तारीख में वो लगभग 40,000 के आसपास पहुंच गई है। आईएमए एक नेशनल बॉडी है जो महाराष्ट्र आईएमए संलग्न है आईएमए नेशनल से। नेशनल के हमारे आज के तारीख में लगभग 3 लाख से ऊपर मेंबर्स है और कम से कम 1750 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हमारे है। सभी स्टेट में स्टेट ब्रांच है और सभी स्टेट में अलग अलग जात के छोटे छोटे ब्रांचेस है। तो वैसे लगभग महाराष्ट्र में 208 ब्रांचेस महाराष्ट्र में है। सर, जैसे अभी कट प्रैक्टिस पर सरकार कानून बनाने जा रही है, एक मसौदा तैयार किया है सरकार ने, उससे आप सहमत हो? कट प्रैक्टिस आईएमए हमेशा ना करने को बोल रही है। आईएमए एथिकल प्रैक्टिस में मानती है और आईएमए 100% सरकार के बाजू में है ये कट प्रैक्टिस कायदा करने के टाइम में। लेकिन कोई भी कायदा करने से पहले उसकी पूरी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके पूरी तरह से जो अच्छी डॉक्टर है उनको तकलीफ न हो ऐसे वो कायदे में होना चाहिए। और उसी टाइम पे अगर जो गलत काम कर रहा है उसको हम लोग कभी भी आईएमए सपोर्ट नहीं करती है। तो सरकार जो कायदा कर रही है वो विश्वासार्ह है, लेकिन वो जो कायदा आज के तारीख में सरकार ने प्रपोज किया है वो कायदे में हमारे पास कोई ऐसे लिखे ऑब्जेक्शंस है जिसके तरह से ऐसा न हो कि अच्छे डॉक्टरों को तकलीफ हो और जो कायदा करने का जो कारण था वो कारण सिद्ध न हो सके। दूसरा अंग ऐसा है कि जो कायदा जो आया है वो कायदे का इम्प्लीमेंटेशन एसीबी के अंदर, मतलब एंटी करप्शन एक्ट के अंदर वो आने का उन लोग का ऐसा प्लानिंग है। तो एक डॉक्टर के ऊपर आप कई कई अंग से कायदे बना रहे हैं। एंटी करप्शन लॉ है वो किसके लिए है? वो एंटी करप्शन लॉ आज के तारीख में भी है। आईएमए मेडिकल महाराष्ट्र का मेडिकल काउंसिल, महाराष्ट्र एमसीआई जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत एवरी डॉक्टर के ऊपर कुछ मेडिकल एथिक्स लागू है। उसमें ये जो चीज़ जो आज कायदा बना रही है वो अंदर है। तो उसके लिए वो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी साथ में करना चाहिए। इसके बारे में हमारे को जो निवेदन देना है वो हम लोग देंगे। दूसरा, उन्होंने कुछ प्रपोज किया है कि पनिशमेंट के बारे में जो उनका प्रपोजल है उसके ऊपर भी हम लोग का थोड़ा सा अभी जो सरकार ने 2 साल पहले डॉक्टर महेश झगड़े एक एफडीए कमिश्नर थे, तब एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट लागू किया था, किंतु अभी भी देखा गया है कि आपके आईएमए के सदस्य पूरी तरह से इस पर अमल नहीं कर रहे। इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे आपके सदस्यों को? उसके वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा था जो झगड़े साहब ने किया था। तो झगड़े साहब ने प्रपोज किया था कि उसमें बड़ी बड़ी होना चाहिए, क्या कैसा लिखना चाहिए। उसी के साथ में महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल और एमसीआई ने भी रेकमेंड किया है कि ऐसा प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन होना चाहिए। लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइंस करके है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो गाइडलाइंस का मतलब है कि वो उनके होना चाहिए और उसके लिए जैसे 3-4 चीज़ जो है वो सभी डॉक्टर लिखने को चालू हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल में हो, और दूसरा चीज़ ये होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन का डेट बराबर होना चाहिए डॉक्टर का। मैं आपको रोकना चाहूँगा, जिनकी प्रैक्टिस 50 पेशेंट 25 पेशेंट की पर डे है, क्या आप सूचित नहीं करना चाहोगे कि ऐसे समय उन्होंने कंप्यूटर यूज करके कंप्यूटर प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना चाहिए? कंप्यूटर देखा गया है जैसे डेफ्लॉन है, टेफ्लॉन है, तो एक ई और ए के अंतर में फर्क है और इसमें काफी फर्क देखा गया है। तो ऐसे ही पेंटोसिड है, पेंटोसेप है, तो
आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ऐसे समय? नहीं, बराबर है, लेकिन अगर सभी डॉक्टर्स कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन तैयार करने लगे तो वो आसानी होगी, लेकिन हर एक डॉक्टर के दवाखाने में कंप्यूटर रख के वो प्रिस्क्रिप्शन बनाना इतना आसान भी नहीं है जितना मतलब हम लोग सोचते हैं। आज नो डाउट उसके सॉफ्टवेयर भी आए हैं और सॉफ्टवेयर धीरे धीरे तैयार कर सकेंगे, और अगर वो यूज़ करते हैं तो अच्छा ही होएगा पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। और कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन अगर बनता है तो वो उनके पास भी रिकॉर्ड अच्छी तरह से मेंटेन हो सकता है, कर सकते हैं। सर, क्रॉसपैथी से जो दुर्घटनाएं समाज पर हो रही है, समाज के रोगियों पर ज्यादा एंटीबायोटिक्स की मार पड़ रही है, उस बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जनता को क्या कहना चाहोगे? आईएमए क्रॉसपति के हमेशा विरुद्ध रही है। आईएमए महाराष्ट्र ने 5 केसेस आज के तारीख में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में दाखिल कर चुकी है, और हम लोग वही बोल रहे हैं कि इसके बारे में आज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी मौजूद है। जैसे एक बहुत ही जैसे लैंडमार्क जजमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट बोला जाता है, मुख्तियार चांद वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट। दूसरा है एक पटेल वर्सेस होम्योपैथिक का एक जो मैटर था जो मुंबई में हो गया था, वो भी एक मैटर है, पटेल करके जजमेंट होम्योपैथिक का मैटर है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि जो डॉक्टर जिस पथी में पढ़ा नहीं है और वो पैथी कर रहा है तो वो एक जात का क्वैक माना जाएगा, ऐसा उनका क्लियर कट गाइडलाइंस है। तो आईएमए क्रॉसपति के हमेशा विरुद्ध रही है, तो उसके बारे में हम लोग ने केस भी डाले हैं, लेकिन आज के तारीख में ऐसा दिख रहा है कि गवर्नमेंट ही उनको सपोर्ट कर रही है, तो हम लोग का लड़ा तो चालू है। सर, अभी हाल ही में एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए एक लोगो लॉन्च किया है आप लोगों ने, उस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहोगे? ये जो लोगो आईएमए ने तैयार किया है वो रेड प्लस चिन्ह के अंदर DR ऐसा लिखा लोगो है। ये लोगों के बारे में हमारे आईएमए सेंट्रल जो दिल्ली से हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ से इसके बारे में हमारे काफ़ी जो हमारी मीटिंग्स होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी की और काउंसिल की मीटिंग होती है, उसके ऊपर चर्चा की गई थी कि क्या करना चाहिए। तो ये जो लोगो तैयार किया है ये एलोपैथी प्रैक्टिशनर के जरूरी के लिए तैयार किया गया है। उसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि कोई भी डॉक्टर, उन्होंने काफ़ी टाइम ऐसा हमने देखा है कि जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर है तो वो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर ऐसा लिखता नहीं है प्रिस्क्रिप्शन उनके पेपर के ऊपर, या आयुर्वेदिक डॉक्टर है काफ़ी डिग्रीज जो है वो समान डिग्री दिखती है। काफ़ी जगह पे वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो MD लिखता है लेकिन होम्योपैथिक लिखता नहीं है, आयुर्वेदिक लिखता नहीं है। ऐसे काफ़ी कंप्लेंट आईएमए ने उनके काउंसिल के पास किया है। ऐसे समय प्रशासन के पास कार्रवाई का हक है? प्रशासन के पास और काउंसिल के पास, दोनों जगह पे काउंसिल का हक है कार्रवाई करना। मेडिकल काउंसिल करेगी या आयुर्वेदिक? आयुर्वेदिक जो डॉक्टर जहां रजिस्टर्ड है वही कार्रवाई काउंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास में वो काउंसिल का लेटर भी है कि उनके डॉक्टरों ने ऐसा गलत डिग्री इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई कैचिंग क्या होता है? आई कैचिंग या जिसको ब्रांडिंग बोलता है वो लोगो होता है। तो एलोपैथी डॉक्टरों के लिए एक ऐसा लोगो किया जाए कि जो खाली एलोपैथिक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा एलोपैथी है वो यूज कर सके। तो इसमें आईएमए के मेंबर तो यूज करेंगे ही, लेकिन जो एलोपैथिक डॉक्टर है जो आईएमए के मेंबर नहीं है वो भी आईएमए के परवानगी से वो लोगो यूज कर सकते हैं। लेकिन जो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर ये अगर लोगो यूज कर सकते हैं तो ये हमने ये जो लोगो है वो पेटेंट एक्ट के अंदर ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर किया है, तो उसके ऊपर हम लोग इसका कंप्लेंट कर सकते हैं। सवाल और है काउंसिल से रिलेटेड। नागपुर के कुछ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स ने हमारे पास शिकायत दी थी कि मेडिकल काउंसिल के लैंडलाइन नंबर्स पिकअप नहीं होते, लेकिन क्या आईएमए इस विषय को उठाएगा? नहीं, आईएमए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या होता है कि देखो आज गवर्नमेंट के साइड में काफ़ी स्टाफ अंडररेटेड होता है। अंडररेटेड स्टाफ इसमें ऐसे होता है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होता है, रिन्यूअल का काम बहुत हो जाता है, और वही टाइम पे काफ़ी टाइम पे ऐसा हो गया होगा कि उन्होंने फ़ोन किया और नहीं उठाया। लेकिन हम लोग उसके लिए हेल्पलाइन आप तैयार करने के हमारे डिमांड में, जो हेल्पलाइन है वो काफ़ी टाइम मतलब सुबह को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कार्यरत रहेगा हेल्पलाइन, और आपका रिकॉर्ड ले लेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन ईमेल से या बाद में आपको रिटर्न कॉल से किया जाएगा। ये हेल्पलाइन तैयार करने का हमारा प्लानिंग है जिसके
तरह से ये हो जाएगा कि जो महाराष्ट्र एमएमसी के जो एम्प्लॉई है उनको उनका काम मिलेगा, और उनको जो क्वेश्चंस, जो क्वेरीज जो है, अगर वो हेल्पलाइन के जरिए सॉल्व हो सकता है तो उनके पास पहुंचने के लिए काफ़ी कम क्वेश्चन रहेंगे। उसी टाइम पे महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने 2 ईमेल्स एस्टेब्लिश किए हैं। वो ईमेल भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो ईमेल भी आप क्वेरी भेज सकते हैं। एक 2 शब्द ये भी आप, जिसके लिए आज मैं नागपुर में आया था, मैं नेशनल सेक्रेटरी हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया का हूँ। नेशनल सेक्रेटरी, वो आईएमए की एक विंग है, आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या है कि छोटे नर्सिंग होम्स, जिसको हम लोग स्मॉल साइज नर्सिंग होम बोलते हैं, जो 100 बेड्स के नीचे अंदर आता है, उनको काफ़ी समस्याएं आती रहती है। जैसे हॉस्पिटल का रिन्यूअल है, रजिस्ट्रेशन है, बायोमेडिकल वेस्ट है, फायर का है, उसके साथ ही उनका एक्रेडिशन का प्रोग्राम है। तो वो आज हम लोग ने यहाँ NABH एक्रेडिशन का एक प्रोग्राम यहाँ लॉन्च किया है, और काफ़ी लोगों को वो मालूम भी था, लेकिन उसके बारे में जास्ती जानकारी देने के लिए आज हम लोग खास इधर आए, जिसके अंदर आज IMA ने NABH, आज एक गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बॉडी है जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स तैयार करती है, NABH जिसको बोलते हैं। तो वो NABH आज तक खाली बड़े हॉस्पिटल को सीमित था, लेकिन अभी ये एंट्री लेवल तैयार करने से छोटे हॉस्पिटल भी इसमें आ सकते हैं। उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के ट्रीटमेंट और पोषण के गाइडलाइंस और पोषण के प्रोटोकॉल में तैयार नहीं हो गया है। पेशेंट को अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगा, और उनको इंश्योरेंस क्लेम है या रिएम्बर्समेंट है डॉक्टरों को, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए NABH एक्रेडिशन ये प्रोग्राम तैयार किया है। महाराष्ट्र में आज कम से कम 750 हॉस्पिटल्स IMA के तरफ से ये काम कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे उनका ये एक्रेडिशन प्रोग्राम जो है वो अच्छी तरह से लागू हो जाएगा, जिसका फ़ायदा पेशेंट को तो होएगा ही होएगा। पेशेंट को जो आज स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट जो आज समझो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मिलते हैं, वैसे के वैसे स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट यहाँ मिल सकती है, और उनको जो रिइम्बर्समेंट है, कैशलेस फैसिलिटी है, वो सब फैसिलिटीज़ वो एक्रेडिट हॉस्पिटल दे सकेंगे। इसके बारे में आज हमने यहाँ चर्चा की। दवा एवं स्वास्थ्य संबंधी खबरों को जानने के लिए YouTube पे हमारा PTime चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।